खुद के व्यवहार पर इतना भरोसा है कि जो मेरा सगा नहीं हो सकता वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इतनी ईमानदार हूँ। मैं खुद की तारीफ तो नहीं कर रही, लेकिन मैं किसी को बुरा होते ना देख सकती हूँ और ना करती हूँ। मुझे सिर्फ भगवान से उम्मीद है और उसी से आस। मुझे गिराने वालों से ये मेरा यही कहना है कि अगर ऊंट घुटनों पर भी आ जाए तो भी वो कुत्तों से ऊंचा ही रहता है। तो किसी को गिराने की ना सोचे, अगर हो सके तो उसकी हेल्प कर सकते हैं आप। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो कर्म लौट कर जरूर आते हैं। कर्म का चक्कर ऐसा घूमता है कि इंसान जवाब देने लायक नहीं रहता। राम राम जी सारों, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे हों। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी, उठने के बाद मैंने गीजर ऑन करने के बाद अंदर आने के बाद मैंने किया पानी गरम। गरम पानी करने के बाद फिर मैंने दवाई ली। दवाई लेने के बाद मैं चली गई थी ऊपर मेडिसिन लेकर। आप ऊपर देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है, आप आइडिया लगा सकते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे, तो फिर मैंने पानी भी ताज़ा चला लिया था। ऊपर मैं मशीन में पानी ऑन करके आ गई थी। मैं नहा धोकर आ गई थी रसोई में। फिर मैंने बनाया आटा, आप सब देख सकते हैं। आटा बनाया मैंने धनिया ग्राइंड करके अच्छी तरह, क्योंकि पत्ते वाला तो दांतों में फंसता है और अच्छा भी नहीं आता। बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रोटी बन रही थी। तो फिर मैंने मेरे बेटे को लगाया तिलक। मैं रूम में देखने गई थी कि ये रेडी हो रहे हैं। आप सब देख सकते हैं, इसकी तो नौटंकी खत्म ही नहीं होती। फिर मैंने किया इसको कंघी। इसको आती भी है, खुद कर भी लेता है, लेकिन जब भी मुझे देखता है मुझे काम बताए बिना रहता ही नहीं है। ऐसे ही होते हैं बच्चे, माँ को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर मंदिर में इन्होंने मत्था टेक लिया था, धूप बत्ती लगा दी थी, जय श्री श्याम। फिर मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। आप सब देख ही सकते हैं, लोग मैंने सुबह उठकर खोल ही दिया था। आप सब बाहर का व्यू देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश आई हुई थी और बारिश ने इतना परेशान किया ना मुझको, मैं बस आपको बता नहीं सकती। रात जो हमने सेवियाँ बनाई थी, मेरी बेटी खा रही थी। इसको ठंडी सेवियाँ बहुत पसंद है और इसे खाने का भी शौकीन बहुत है। तो ठंडी सेवियाँ वैसे सबको ही अच्छी लगती है, और वो भी ड्राई फ्रूट्स वाली। फिर चाय बनकर हो गई थी तैयार, आप सब देख सकते हैं। चाय उबलने के बाद फिर मैं लग गई थी रोटियां बनाने के लिए। आप सब देख ही सकते हैं, मैं बना रही थी ग्रीन ग्रीन चपातियाँ, और मैं इन पर लगाती हूँ नमक वाला ऑयल। आप सब देख ही सकते हैं, वो ज़्यादा मतलब तंग नहीं करता, पच जल्दी जाता है। तो फिर आ गई थी बच्चों की वैन। बच्चों को बोलने के बाद बाय बाय मैं आ गई थी अंदर। आप सब देख ही सकते हैं, बच्चे जा ही रहे थे। फिर ये बोले हमें खाना भी हमको दे दो। पहले भी इन्होंने खा लिया था, बट पराठे सबको अच्छे ही लगते। फिर मैंने इनको, माँ का दिलासा ही होता, मैंने इनको एक एक रोल बना के दिया। फिर मेरे बेटा भी कहने लगा मुझे भी दे दो। मैं फटाफट भाग भाग के गई उसको देने के लिए। फिर आ गए थे कस्टमर। ये मेरी पहली पेमेंट, आज की पेमेंट छोटी हो या बड़ी, उम्मीद नहीं, उम्मीद छोटी नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने लग गई थी मैं काम पे। अंदर आने के बाद फिर आप सब देख सकते हैं, मैंने उठाया बिस्तरों को फोल्ड करने के बाद बिस्तरे, बेडों की चादरों को भी मैंने झाड़ कर बिछा दिया था। आप सब देख ही सकते हैं। सारे बिस्तरे सही करने के बाद मैं लग गई थी दूसरे कामों में। धीरे धीरे काम घर का चलते ही रहता, आप सब देख ही सकते हैं। आप सब ये सूट देखिए कितने अच्छे ब्रश पेंटिंग में है और ये कढ़ाई में है। अगर आपको कोई सूट पसंद आए तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं। और ये देखना, रॉयल ब्लू कलर, बहुत ही अच्छा सूट है। फिर मैंने ऊपर कपड़ों को सुखा दिया था, आप सब देख ही सकते हैं। आज इन कपड़ों ने जितना मुझे परेशान किया है ना, बस कोई इंसान होता तो मैं गुस्सा मार देती उसको, क्योंकि 4 बार मैं इनको नीचे उतार कर लेके आई हूँ, क्योंकि बार बार बारिश आ रही थी। आप सब देख सकते हैं मेरे पेड़ों पर फूल आना शुरू हो गए हैं, गुलाब के फूल भी आए हुए हैं। फिर मैंने नीचे आने के बाद किया दूध गर्म। आप सब देख ही सकते हैं, दूध गर्म करने के लिए तो इसके पास ही खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि एक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चा बाहर भाग जाता है, दूध 1 मिनट में निकल जाता है। फिर लगाया मैंने घर में झाड़ू। आप सब देख ही सकते हैं, पूरे घर में बारी बारी से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर मोन्टी में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगी थी दूसरे कामों में। फिर मैं चली गई थी ऊपर कपड़े उतारने के लिए, आप सब देख सकते हैं। फिर लगाया मैंने पूरे घर में पोछा। पहले मैंने दूसरे विशु वाले रूम में लगाया, क्योंकि वहाँ मुझे करना था स्टैंड को खड़ा। वहाँ पंखा ऑन करने के बाद मुझे स्टैंड पर सभी कपड़े सुखाने थे, क्योंकि मैं 3-4 बार कपड़े ऊपर से उतार कर ले आई थी। फिर बार बार, आज तो बहुत एक्सरसाइज हो गई, बार बार उतारना सुखाना। और दूसरी बात, बारिश की मुश्क भी हो जाती है कपड़ों में। जैसे धूप से खिलकर कपड़े सूखते हैं, ऐसे तो नहीं सूखते हैं ना नीचे। फिर भी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने पंखा नीचे ऑन कर पोछा लगाने के बाद मैंने स्टैंड लगाए यहाँ रूम में, तो फिर उस पर मैंने कपड़े सुखा दिए थे, अच्छी तरह फैला दिए थे। अच्छी तरह पोछा लगाने के बाद फिर मैं लग गई थी दूसरे कामों में। इतनी एक्सरसाइज हो जाती है ना, मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज होता है। और दूसरी बात, फैट तो मेरा कम नहीं हो रहा। आप बता सकते हैं अगर मैं क्या करूं। मैं एक्सरसाइज भी करती। फिर मैंने किया बर्तनों को क्लीन, आप सब देख ही सकते हैं। बर्तनों को क्लीन करने के बाद मैं एक बार मार्केट भी गई थी, बारिश हो ही रही थी तब धीमी धीमी, तो मैं लेके आई थी समोसे। आप सब देख ही सकते हैं। आज हमारी फ्रेंड निशा ने हमें दी थी टी पार्टी, आप सब देख ही सकते हैं। हम एक हफ्ते में एक दिन निकाल ही लेते हैं, 2 से 3 घंटे, 2 से ढाई घंटे
बैठ के बातें करते हो, टाइम का पता ही नहीं चलता है उस टाइम। तो फिर मैं घर पर आ गई थी, मैंने बनाई चाय, क्योंकि आज घर पे कोई आ गया था बीच बीच में, अगर कोई आ जाए तो फिर चाय तो बनानी पड़ती है। फिर मैंने घर पर आकर की तरपाई सूंट के आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने साथ साथ खाए अंगूर, क्योंकि फ्रूट ही मुझे ज़्यादा पचता है। मैं अन्न बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मेरा लीवर बहुत डैमेज हो गया था, तो रिकवर होने में टाइम तो लगता है, और एकदम बर्डन डालेंगे तो वो दोबारा फिर बिगड़ जाएगा। सावधानी रखनी पड़ती है, आप सब समझ ही सकते हैं दवाइयों का कितना वो होता है। तो मेरे तो मुंह भी बड़ी जल्दी आ जाता है, बहुत भी बड़े छाले भी पड़ जाते हैं। तो अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है कि देर सवेर दुर्घटना से देर भली वही बात है। तो ध्यान रखेंगे तो ठीक रहता ही है, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम डबल भी बढ़ जाती है। मुस्कान आती है, इसको साड़ी सिखा रही हूँ, एक बार मैं इसको लगा के दिखाती हूँ, फिर ये खुद बांध के देखती है। ऐसे ही हमारा 1 घंटा निकल जाता है। आप सब ये चूड़ियाँ देख सकते हैं, ट्रेंडिंग में कितनी चली हुई है। शिवरात्रि पे इनका बहुत क्रेज़ था, आप सब देख सकते हैं। बच्चे चला रहे थे गली में गाड़ियाँ, मैं भी अपनी रानी को लेकर चल दी थी बच्चों को लेने के लिए। आप सब देख सकते हैं, हम आ गए थे तीनों घर पे, बच्चों को लेकर मैं आ गई थी, आप सब देख ही सकते हैं। घर पर आने के बाद लावण्या को मिला था एक डायग्राम, इसको बनाना था एक चार्ट, और इसने बहुत अच्छा बनाया। सच में दिल से कह रही हूँ, ये नहीं कि ये मेरी बेटियां नहीं, इसने सच में बहुत अच्छा बनाया है। फिर मैंने काटा पपीता, आप सब देख सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ गाइज। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ गाइज, बाय बाय। जय राम जी की।